पीछे पीछे क्या कचुड़मा बना दिया मेरे टैडी का। ये कहाँ मुंडी जा रही है अंधा टैडी है ये। मसूर की दाल है ये। अबे मसूर मसूर बोलते कि मसूर बोलते हैं? मसूर की दाल। अबे ये भी दाल डलती है भाई, ये दाल मखनी में तुम्हें ये कल खाना ये नहीं नहीं कह रहा कल खाएंगे तब बताएंगे। अको चाचू क्या कह रहा कल खाएंगे तब बताएंगे, ये कोई बात होती है? पापा ने और मैंने मिलके यहाँ जुगाड़ बना दिया। ये नीचे बीच बीच में सेक्शन फंसा दिए, यहाँ टाइट करने के लिए 2-3 पैनल तोड़ के फंसा दिए। तो मेरे पैर में इतना मतलब इतना टाइट हो रखा मेरा पैर कि पूछो मत, बहुत ज्यादा हैवी है। अंकल कैसे कर रहे थे मेरे को तो खुद समझ में नहीं आ रहा, इतने दुबले पतले से हैं। गर्मी बहुत है आज। ये लो आपके लिए कुछ है मेरे पास, आपके पैर छू सकता हूँ ना, आशीर्वाद दे दो अंकल, आगे चल के और भी लोगों को हम ऐसे कर सके, है ना? हाँ पियो अंकल जी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? तो अभी हो रहे 10:44 और आज मैंने ब्लॉगिंग जल्दी स्टार्ट कर दी। अभी मैं सोया था थोड़ी देर पहले ही 5 बजे। 4 बजे मैंने सिस्टम बंद करा था, फिर अपनी वीडियो जो मैंने एडिट करी थी उसके बाद मैं देख रहा था उसको कोई कुछ कमी तो नहीं रह गई, क्योंकि आजकल सिस्टम हमारा थोड़ा धोखा दे देता है। लेकिन कोई नहीं, बच्चा है ना? तो अपनी चीज़ों से प्यार करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी चीज़ों से प्यार करते हैं तो मुसीबत में वही चीज़ आपके लिए सही साबित होती है ना? जैसे मेरा कैमरा जिसमें मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, इसे मैं बच्चे की तरह ट्रीट करता हूँ और साफ़ करता रहता हूँ, मतलब जो भी है ठीक है। और इसके लिए कवर और भी लेके आएंगे, क्योंकि अपनी बातचीत बनती जा रही है मार्केट में। तो तेरे लिए कवर आएगा बढ़िया सा, ठीक है? सुन ले तो ऐसे ही आज मैंने थॉट लिखे, आज मैंने एक थॉट नहीं 2 थॉट लिखे, और ये मेरी लाइफ के बहुत ही ज़्यादा करीब है। मैं सुबह सोया था 5 बजे और देन उसके बाद में 6-7 बजे करीब है ना, मेरा माल गांधीनगर पहुंच गया। तो फिर टेम्पो वाले का फ़ोन आया तो मैं फिर उठ गया, फिर थोड़ी देर सोया, फिर लड़के का जो काम करते हैं वो उनका फ़ोन आया तो मैं फिर उठ गया, ठीक है? तो ऐसे करके आज मैं थोड़ा सो ही नहीं पाया। फिर मैं नहाया तो मैं चलो कोई बात नहीं, ठीक। इसलिए बोलता हूँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं करा तो ये आईडी आ रही है, यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लो। तो आपको पता रहेगा कि कितने बजे भाई सो रहे हैं, कितने बजे जग रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, कितने बजे आ रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे हैं। तो थॉट को थोड़ा ध्यान से सुनना और बिल्कुल अपने दिल में उतार लेना। अगर तुम उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो दुनिया में तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है? तो भाई थॉट का मतलब ये है कि जब हम परेशान होते हैं, हम फेलियर्स हमारे सामने आते रहते, बार बार आते रहते, ठीक है, फिर भी हम मुस्कुरा के खड़े होते हैं, कोई बात नहीं भगवान और भेज, ठीक है? जितने फेलियर्स भेजेगा एक दिन भगवान भी कहेगा कि हाँ यार अब नहीं, क्योंकि एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है। और जिस दिन भगवान को लगेगा नहीं कि नहीं यार इसके सामने तो मैंने इतने फेलियर्स डाले, इतना ये करा, इतने कांटे डाले, तो भी ये बंदा हंस रहा है, तो ये बंदा मेरे लायक है, ठीक है? तो फिर भगवान उसकी उंगली पकड़ लेते हैं। और जब एक बार भगवान उंगली पकड़ते हैं ना, तो भाई फिर कोई भी उसको छुटा नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि भगवान ने जिसका हाथ पकड़ा है ना, मतलब दुनिया गवाह है इस चीज़ की कि फिर उसको कोई छुड़ा नहीं पाया। तो और दूसरा थॉट का मतलब मेरा ये है, कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। इसका थॉट का मतलब ये है कि जैसे मान लो अभी गर्मी है, गर्मी 43-44 टेम्परेचर है, आप ऐसा कर रहे हैं एक बार रोड पे जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ पे जाके देखना कितना गर्म रोड होता है, ठीक है? तो मतलब वहाँ जाके देख लो, कहीं भी अपनी छत पे जाके देख लो, ठीक है? तो आप वहाँ क्या करोगे, जहाँ नॉर्मली शाम के टाइम या रात के टाइम बहुत स्लो चलते होगे, गर्मी की वजह से बहुत तेज भगोगे यार, यहाँ से मैं 2 मिनट में हट जाऊँ। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि जो नेगेटिव चीज़ है ना, जैसे कांटे हो गए, इसमें थॉट में लिखा है कांटे। तो कहने का मतलब यही है कि जब हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती है ना, प्रॉब्लम्स को झेलना सीख जाओ, और जो इन चीज़ को झेल लेता है ना वही आगे निकलता है। और ये प्रॉब्लम्स है ना इसलिए आती हैं कि हम उसको और जल्दी बेहतर कर सके अपने आने वाले कल को। तो प्रॉब्लम्स को कभी ये मत सोचना कि नहीं आएंगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती उसी को है जो सक्सेस होने की राह पे चलता है। और जब गर्मी की बात चल ही रही है तो मैंने देखा रोड पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि रिक्शा खींचते रहते हैं भूखे प्यासे, और मतलब कह सकते हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल पाऊँगा और मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे भगवान ने अभी उस लायक नहीं बनाया कि मैं किसी की ज़्यादा मदद कर सकूं। लेकिन हाँ मैं इतना कर सकता हूं कि मैं उनको
कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मतलब कुछ अपनी तरफ से दे सकता हूँ। मतलब मेरे को जाना है गांधीनगर अपनी साइड पे, तो पहले उसको बना लेते हैं, देन उसके बाद फिर घर से निकलते हैं। तो अभी मैं छत पे आ गया हूँ। तो ये मेरे पास काफ़ी पुराना शेक का सामान पड़ा है। तो ये सिल्वर पेपर है जो पैकिंग में काम आता है। ये ग्लासेस हैं, ये नए हैं, कोई पुराने मत समझना भाई, सब नए ग्लासेस हैं, गंदे हो गए हैं थोड़े से। तो ये वाला ना छोटा पड़ रहा था, क्योंकि देखो यहाँ तक अगर मैं गिलास लगाता हूँ, दूसरा गिलास फिर इसके ऊपर रखता हूँ ना, तो ढक्कन नहीं बंद होगा, ये ऊपर निकल रहा है। तो इसलिए ये वाला ना लेके ये वाला ले रहा हूँ मैं। सांस फूल गई भाई, ऊपर से लेके आया ना, बहुत दबा हुआ था। इसको साफ़ करते हैं फिर। गर्मी देख रहे हो कितनी सारी आज। तो मैंने ये धो के रख दिया यहाँ पे। अब इसका पानी आराम से निकल जाएगा, तब तक मैं बना लेता हूँ जो मुझे बनाना है। कितनी है 2 किलो है पूरी है बेटा? अबे 10 ग्राम ही तो ज़्यादा, 10 ग्राम में तो 1 गिलास भी नहीं बनेगा। देख रहे हो संतोष भैया, ऐसे सोनार की दुकान की तरह तोलता, कहता 10 ग्राम ज़्यादा। 1 रूह अफ़ज़ा दे दो बेटा। तो ये अपने संतोष भैया की दुकान है, जो अभी हमने दरवाजे लगाए थे ना थोड़े दिन पहले। कहाँ गए ये रे, जो वेल्डिंग करके लगा रहे थे शिवम और में, भैया की दुकान पे लगाए थे, घर पे लगाए थे सॉरी। और बहुत बढ़िया इंसान है, ग्रेट बंदे हैं इस एरिया के। तो वो आ गया दही, वो डब्बे में से उसने डाल दिया। 2 किलो 5 किलो का डब्बा होता है। और वो हो गई रूह अफ़ज़ा की बोतल। तो कितने पैसे हो गए मालिक? 280 ईमानदारी से। कोई डिस्काउंट है ईमानदारी से हैं? चलो कोई नहीं, धन्यवाद धन्यवाद भैया। हम स्टार्टिंग से बचपन से बर्फ़ बोलते हैं अंकल, और होती बर्फ़ है असलियत में। भाषा है ना उत्तर प्रदेश। हाँ, यूपी की भाषा है ना। बिस्किट को बोलते हैं बिस्कुट, है बर्फ है ना। तो बर्फ़, रूह अफ़ज़ा और अपना दही, तीनों चीज़ आ गई अभी तक। अब जाते घर पे बनाते दही, लस्सी बनाते सॉरी। हमारे इधर है ना यूपी की लैंग्वेज में कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि गलत बोलते हैं लोग। उसको बोलते कि शायद तुम गलत बोलते हो। जब बर्फ़ बोलते हैं, बर्फ़ होती बर्फ़ है, बर्फ़ बोलते हैं। बिस्किट को बोलते हैं बिस्कुट। और ये हमारी टंग में अटके हुए हैं ये सारे शब्द। पानी वगैरह दूँ भैया? शिवानी पानी दे दिया 1 गिलास। आप थोड़ा लेट आते ना, आपको लस्सी पिलाता, लस्सी बना रहा था मैं, लेकिन अभी पानी पिला दे भैया को जाके। तो यहाँ हमारी रही एरी, और दही वगैरह और बर्फ़ वगैरह सब है। यार बर्फ़ निकल रही मुँह से, कोई भी माइंड मत करना प्लीज़ भाई। बर्फ़ बार बार मेरे मुंह से निकल रही, क्योंकि बर्फ़ हम बोलते हैं भाई, हमारी यूपी की लैंग्वेज है बर्फ़। ये बड़ा वाटर है भाई, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छी आती है। तो इसको ज़्यादा नहीं, 2-4 बूंद ये बस डाल दिए। और चीनी भी डाल देता हूँ, थोड़ी सी मैंने चीनी डाल दी है बस इसमें हो। नीचे तो यहाँ हमने सारी बर्फ़ वगैरह क्रश कर लिया और लगभग लस्सी बन गई है। और यहाँ देखो ये छोटे छोटे बच्चे क्या बना रहे हैं। इसने यहाँ ये सीख लेके गोला बना रही है। बना नहीं, पहले इसको फंसाते हैं, इसको फाड़ के, तब उसके अंदर गोला वो करता है। अब इसने क्या करा, दबा दिया पहले, अब ये हो नहीं रहा इससे। अब इसको हल्का सा फाड़ रहा है, फिर हाथ में लग जाएगी, मैं कर दूँगा। तो यहाँ मैंने सारे गिलास धो लिया। अब थोड़ा थोड़ा रूह अफ़ज़ा डाल देता हूँ उनके अंदर। तो हमारी रूह अफ़ज़ा लस्सी रेडी हो गई है। यहाँ मैंने ये सारे गिलास रख रखे हैं। तो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 दूनी 16 गिलास तैयार हुए हैं, जिसमें 15 मैं ले जा रहा हूँ। बाकी जो 1 गिलास ही रहा और 1 आध गिलास वहाँ पे रखा हुआ है ना शिवानी।
2 गिलास ये रखे हुए और एक स्टील गले में, ये मैं अपने घर में पीने के लिए। कैसा है? सही बनी, बढ़िया एकदम। कहाँ से आ रहा है? अगर ऐसी लस्सी तेरे को मिल जाए डेली तो अपने भाई को कितना प्यार करेगा। हैं? 10 रुपए दूंगा, 10 रुपये बेटे, ये 10 रुपये वाली लस्सी नहीं। 10 रुपये? अबे 10 वाली लस्सी है ही नहीं। मुझे सच में लगा 10 रुपए निकाल के दे रहा है। ये 5 ही दे दे भाई। ये बेचारा कैसा पड़ा हुआ है। क्या कचुड़मा बना दिया मेरे टैडी का। कहाँ मुंडी जा रही है। अंधा टैडी है ये। तो अब ऐसा और करते ये- हैं, बना ले शाम को। अभी शिवानी बना देगी, शिवानी को मैंने सिखा। तू भी बांटेगा? नहीं, मैं नहीं बैठता। तू तो कह रहा था अभी बाहर मैं निकले। पीता हूँ, मैं गरीब हूँ। खैर अब मुझसे बड़ा गरीब कौन है ना? सिम से बड़ा मैं बहुत गरीब। बड़ा गरीब हूँ, मुझे दे दे। एक मुझे देना है यार। इसमें से बोले एक मैं शिवम को दे रहा हूँ। दे ले दे। लंच पैक हो गया। शिवानी एक पानी की बोतल दे दे रास्ते के लिए रेडी हूँ बिल्कुल मैं। ये मेरा खाना पैक हो गया और ये मैंने आगे अपना मोबाइल लगा ही लिया है। पेटी देखो किस तरीके से बांधी है मैंने, चुन्नी उन्नी लगा के। ये देखो दोनों तरफ चुन्नी लगा ली मैंने। जय माता दी। किसी को लगेगा मैं जोमेटो वगैरह में काम करने लग गया हूँ तो ये ले जा रहा है। ये बंदा जैसे खड़ा है ना कुछ, ये देखो सामान वामान लेके, तो यही लगेगा सबको। तो सबसे पहले तो भाई भगवान को भोग लगाना पड़ेगा। तो पहले भगवान जी के पास चलते हैं, उनको 1 गिलास लस्सी पिलाएंगे। देन उसके बाद हम अपनी मंजिल की तरफ निकलेंगे और रास्ते में जो मिलेगा उनको हम सर्व करते जाएंगे, मतलब देते जाएंगे। सॉरी। तो ये आगे हमारे भगवान जी का मंदिर। और पापा एक गिर भी गया है तो ये लो पी के देखो। दचकियों में ना गिर गया बाबा, दचके लग लग के गिर गया। पापा ने और मैंने मिलके यहाँ जुगाड़ बना दिया। ये नीचे बीच बीच में सेक्शन फंसा दिए, यहाँ टाइट करने के लिए 2-3 पैनल तोड़ के फंसा दिए। तो अब ये हिलेंगे तो इधर उधर नहीं जाएंगे गिलास। और इसके ऊपर से ये पट्टा रख देता हूँ जिससे ऊपर को उछाल ना मारे। गर्मी बहुत है। अगर मेरे ज़रिए किसी के पेट में 2 बूंद मतलब ऐसी चीज़ चली जाए जिससे वो दुआ दे तो उससे बड़ी कमाई भी कोई नहीं है। और जैसे मैं हर बात पे यही कहता हूँ कि पैसा तो आना जाना लगा रहता है। आज नहीं है कल होगा, फिर परसों नहीं होगा, नर्स होगा, है ना। आना जाना लगा रहेगा ज़िंदगी में। लेकिन इंसान की दुआएं और बद्दुआएं आपके साथ जाती हैं, जीवन के साथ भी होती हैं और बाद में भी होती हैं। तो वैसे तो देखो बहुत चढ़ाई है। ओखला वाले रोड पे आओगे ना, यहाँ पे गाड़ी में नहीं पता चलता, लेकिन यहाँ पे काफ़ी चढ़ाई है। खाली रिक्शा तो चढ़ भी जाए एक बार को, लेकिन अगर कोई सामान लोड होता है तो नहीं चढ़ता। गर्मी काफ़ी है, देख रहे हो अंकल को पसीने कितने आ रहे हैं। अंकल रोको, इधर रोको।